अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी, चिनाब हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलते ही पाकिस्तान में पसरा मातम। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ताश पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को भारत ने फिर दिखाई है औकात। चिनाब नदी पर भारत बनाएगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताया। 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जो है वो भारत ने दरियाए चिनाब पर मुतनाज़े जो पन बिजली मंसूबा उसकी मंजूरी दे दी है। एक्सपर्ट पैनल has cleared the Dulhasti Stage 2 project in Jammu and Kashmir. इससे जो है वो 260 मेगावाट बिजली पैदा होने की तवक्को है, जो पन बिजली मंसूबा वो लगा रहे हैं। और मंसूबे की मजमूई लागत जो है वो 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बनते हैं। पाकिस्तान की दुम पर एक और पैर रख दिया है। अभी तक एक ही पैर रखा हुआ था, अब दूसरा पैर भी रख दिया। इंडस वाटर ट्रीटी भी इन्होंने वन साइडेड सस्पेंड कर दी, ऑल्दो ये कर नहीं सकते थे। अब एक्चुअली जो पाकिस्तान है वो इस पे एहतजाज भी करेगा, इस पे दीगर फॉरम्स पे भी जाएगा, इंटरनेशनली भी आवाज उठाएगा। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर वो दागे थे, ब्राह्मूस नाम था उनका। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। कि पाकिस्तान का पानी जो थोड़ा बहुत जा रहा था, अब उसको भी रोकने का इंतजाम भारत ने कर दिया। जम्मू कश्मीर में दरियाए चिनाब पर जो है ये पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दी गई है बेसिकली, और पाकिस्तान ने इस भारतीय फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियों के पानी पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी सरकार खामोश लेकिन दृढ़ तरीके से पाकिस्तान को प्यासा तरसाने के इंतजाम पर आगे बढ़ रही है। अब सरकार ने चिनाब नदी पर दुलस्ती बांध का विस्तार करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। भारत का यह फैसला इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सिंधु जल संधि के तहत इस नदी का सारा पानी पाकिस्तान के लिए आवंटित था, लेकिन अब जब संधि अस्तित्व में नहीं है तो भारत से सभी इसका पालन करने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसका फायदा उठाकर भारत अब तेजी से इस प्रोजेक्ट पर कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। दी हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एक्सपर्ट के पैनल ने चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलस्ती स्टेज 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस नदी पर रन ऑफ द रिवर परियोजना के निर्माण का टेंडर जारी करने का रास्ता क्लियर हो गया है। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत ने दरिया चिनाब पर मुतनाज़े पन बिजली मंसूबा लगाने की तैयारी कर ली है, बल्कि मंजूरी भी दे दी है। भारत ने सिंध ताश मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। भारत वन साइडेड ये मुआहदा खत्म नहीं कर सकता है। और जम्मू कश्मीर में दरियाए चिनाब पर जो है ये पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दी गई है बेसिकली, और पाकिस्तान ने इस भारतीय फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दीगर प्लेटफॉर्म्स का भी दरवाजा खटकाया जाएगा और मंसूबा जो है वो दरिया चिनाब पर तामीर होगा, जो पाकिस्तान के हिस्से का दरिया है। एक्चुअली ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था सिंध ताश मुआहदे में, और इससे जो है वो 260 मेगावाट बिजली पैदा होने की तवक्को है, जो पन बिजली मंसूबा वो लगा रहे हैं। और मंसूबे की मजमूई लागत जो है वो 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बनते हैं, और अमली तामीराती काम आइंदा साल के आगाज में शुरू होने का इम्कान है, इन 2026 में। अब एक्चुअली जो पाकिस्तान है वो इस पे एहतजाज भी करेगा, इस पे दीगर फॉरम्स पे भी जाएगा, इंटरनेशनली भी आवाज उठाएगा। भारत पहले ही सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। कभी भी 1965 की जंग हुई, 60 में ये मुआहदा सिंध ताश पे हुआ था। 1965 में जंग हुई, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। 71 की जंग हुई, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। कारगिल हुआ, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। तो ये पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि ये मुआहदा कितने भी बुरे हालात रहे हों भारत और पाकिस्तान के, ये मुआहदा कभी भी इंसानी बुनियादों पर आप रिवोक, आप मजाज ही नहीं कर सकते हैं। ये मुआहदा उन्होंने रिवोक किया, तो आप अंदाजा लगा लें। पाकिस्तान की दुम पर एक और पैर रख दिया है। अभी तक एक ही पैर रखा हुआ था, अब दूसरा पैर भी रख दिया। तो पाकिस्तान उछल कूद कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है
कि पाकिस्तान का पानी जो थोड़ा बहुत जा रहा था, अब उसको भी रोकने का इंतजाम भारत ने कर दिया है। और भारत ने ऐसे कर दिया है कि देखिए, भारत ने सावलकोट पर एक डैम बनाने का प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया था। आपको पता है कि पहले ही दुलहस्ती वन, बगलीहार और सलाल, ये 3 डैम चनाब पर पहले ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और रतले जो है वो कमीशन होने वाला है, बल्कि वो बनकर तैयार ही है। उसकी जो है थोड़ी बहुत पाकिस्तान तमाशा कर रहा था, उस तमाशे की वजह से पूरी जो उसकी हाइट है वो नहीं हो पाई थी। तो अभी वो उस फेज में है जिसमें उसकी पूरी हाइट रिक्लेम करनी है। तो अब दुलहस्ती 2 भारत ने और अलाउ कर दिया है कमीशन करने के लिए, बनाने के लिए। तो अब पूरे 5 डैम अब हो जाएंगे, 5 बड़े डैम हो जाएंगे। इसके अलावा पाकलडुल और है, जो मसरूद्वार जो एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, उसको कंट्रोल करता है। तो भाई अब क्या होगा? अभी पाकिस्तान में इस समय पानी की घोर तंगी चल रही है। तो देखिए, पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप है वो रबी में होती है और उसका नाम है गंदम या व्हीट। और उसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं, जो विंटर क्रॉप्स हैं, वो इस कैनाल के पानी से ही होती हैं। और जो कैनाल का पानी जो चिनाब सिस्टम है, वो उससे जो कैनाल निकलती है उससे होता है। झेलम सिस्टम से भी कैनाल निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी वो चिनाब सिस्टम से ही मिलता है। जो आप ये समझें कि लगभग 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट इतना होता है। अब 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट पानी तो उनको लगभग उतना ही मिल रहा है, 10% की कमी आई होगी। लेकिन फर्क यह है कि अब जो ये लीन सीजन है, इसमें पानी अब नहीं मिलेगा। पानी जो कुछ भी मिलेगा वो उनको तब मिलेगा जिस समय उस पानी का उनके पास उपयोग नहीं होगा और वो पानी जो है वो नीचे बह जाएगा। और कभी जब हम फ्लश करेंगे तो अचानक पानी छोड़ा जाएगा, जिसमें से थोड़ा बहुत ही स्टोर हो पाएगा और उसके बाद बाकी सारा का सारा जो है वो नीचे चला जाएगा। क्योंकि मराली हेडवर्क्स और खैदराबाद हेडवर्क्स जो है लिमिटेड कैपेसिटी है, सिल्टेड अप हो चुके हैं। जो कैनाल्स हैं वो भी सारी सिल्टेड अप हो चुकी हैं, मेंटेन नहीं की गई हैं। अब आप ये देखिए कि जिस समय इंडस वाटर सिस्टम बना था और रावी का सारा पानी जो था वो भारत ने अपने लिए क्लेम कर लिया था, सतलज का सारा पानी भारत ने अपने लिए क्लेम कर लिया था। तो जो रावी कैनाल थी, जो रावी से जो कैनाल निकलती थी, उनको चिनाब से भरने के लिए अलग से कैनाल्स बनाई गई थी। और उसके लिए भारत ने उस समय भाई साहब 65 मिलियन पाउंड दिए थे उनको कि वो लिंक कैनाल बना लें। तो मराला हेडवर्क से रावी कैनाल बनती है जो जाके सीधे नारोवाल में रावी में पानी छोड़ती है। उसके अलावा फिर उसके बाद खैदराबाद से एक और निकलती है जो जाके फिर उसको नीचे मिलती है आपके रावी में जाके, और रावी में वहाँ पे हेडवर्क्स बना के फिर सतलज में पानी जाता है। जी बिल्कुल जी। सिंतास मुआहिदा जो है उस चीज को लेकर ये बातचीत हुई है। इससे पहले जंगे जो हैं वो तो भारत के साथ होती रही हैं, लेकिन भारत ने इतना सख्त रिएक्शन जो है वो कभी भी नहीं किया। इस दफा जो है वो रिएक्शन काफी ज्यादा सख्त था भारत की वजह से, और मामलात आगे जाके बिगड़ते इसलिए चले गए क्योंकि यहाँ से जब धमकी अंगेज जो स्टेटमेंट है वो दिए जा रहे थे, तो फिर भारत भाई अपने आप को कमजोर तो नहीं समझता ना। अब ये कहेंगे हम कि अगर आपने पानी नहीं दिया तो हम जंग करेंगे आपके साथ, हम गजवा हिंद करेंगे, हम ये करेंगे, हम नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी सांसें बंद कर देंगे। तो ये बातें तो सारी इंडिया में सुनी गई है ना। वो इस चीज के ऊपर जो सरकार बैठी हुई है उन्होंने फोकस किया कि भाई ये पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की चीजें, इस तरह के बयानात आ रही हैं, कंप्रोमाइज होना भी था फिर भी नहीं हुआ। फिर इंडियन सरकार ने कहा अच्छा चलो ये बात है तो फिर देख लेते हैं कि आप एटम बम चलाते हैं, आप क्या करते हैं। तो फिर जो है वो सिंतास मुआहिदा जिन शराइत के ऊपर रखा गया था वो शराइत सारी खत्म हो चुकी हैं।
ये इंडियन सरकार ने अब इस मुआहदे को कैंसिल कर दिया है और एक नया प्रोजेक्ट वो लेकर आ रही हैं जो दरियाए चनाब जो है उसके ऊपर लगेगा और उससे काफी ज्यादा बिजली जो है उसकी पैदावार भी होगी, जिसकी मंजूरी जो है वो इंडियन सरकार ने दे दी है और अनकरीब जो है उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस चीज को लेकर पाकिस्तान की अवाम में और पाकिस्तान की मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा है कि इंडिया ये जो करने जा रहा है ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी जो सरकार है वो इंटरनेशनल जो फार्म है वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके अपना जो एक मुद्दा है वो पेश करेंगे कि भाई ये हमारे साथ जो है वो ठीक नहीं हो रहा। देखें, अगर सिंध तास मुआहदे की जो शराइत को मद्देनजर रखा जाए, उसमें जो शराइत थी इंडिया की तरफ से भी तो थी ना। ये तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से रखा गया था कि भाई सिंध तास मुआहदा जो है वो इस तरह से होगा। सिंध तास मुआहदा जो होना था उस चीज के ऊपर दोनों कंट्रियों की तरफ से कुछ लिमिट रखे गए थे कि इन लिमिट को क्रॉस नहीं करना। जब करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही ये जो मुआहदा है ना वो कैंसिल हो जाएगा। इंडियन सरकार को लगा कि पाकिस्तान की तरफ से वो लिमिट जो है वो क्रॉस हुए हैं, जो शराइत रखी गई थी उन शराइत का उल्लंघन हुआ है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर इंडियन सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये मामलात हैं तो सिंध तास मुआहदा जो है वो सिंधु नदी का जो पानी है वो हम रोकेंगे और मुआहदा जो पाकिस्तान के साथ हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। अब पाकिस्तान की जो दिक्कत है ना वो डबल हो चुकी है, क्योंकि पहले तो ये था कि सिर्फ और सिर्फ सिंधु जो नदी है उसका पानी रोका गया था। अब दरियाए चनाब जो है उसके ऊपर प्रोजेक्ट लगने जा रहा है और पाकिस्तान का ये मानना है कि दरियाए चनाब जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। सिंध तास मुआहदा जब हुआ था तो वो पाकिस्तान के हिस्से में ही वो दरिया जो है वो दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर प्रोजेक्ट लगाना और सिंधु नदी को रोकना, इन चीजों को लेकर पाकिस्तान को अब काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इंडिया जो है भाई उसने भी अब ठान लिया है कि हम ये करेंगे। अब देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या इकदामात किए जाते हैं। कंप्रोमाइज होने के कुछ चांसेस यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर कंप्रोमाइज होना होता तो जितना चोट शराबा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है अब तक हो जाना था। लेकिन कंप्रोमाइज करने के कुछ तरीकेकार होते हैं, उन तरीकेकार को अपनाना पड़ता है, उसके बाद ही जाके होते हैं। अब इंडिया जो है वो बन भी खुद मुख्तार कंट्री गया है, उसने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया है कि कहें कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री का प्रेशर जो है वो उसके ऊपर डलवाएं या पाबंदियां लग जाएं या कोई भी इस तरह की चीज हो तो उन सब चीजों का इंडिया जो है वो पहले ही सामना कर चुका है और इंडिया समझ चुका है कि उस कंडीशन में अपने कंट्री को उसने किस तरह से हैंडल करना है। अगर यूएसए को देखा जाए तो क्या यूएसए की तरफ से टैरिफ नहीं लगे हैं टैरिफ, लेकिन उन प्रोसेस से इंडिया जो है वो गुजर चुका है और आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल है कि सिंधु नदी को लेकर कंप्रोमाइज जो है वो हो। जी बिल्कुल जी। और इंडिया तो पहले से जब ये पहलगाम हुआ उसके बाद जो है वो इंडिया ने यही कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो इसलिए जो सिंध तास मुआहदा है उसको खत्म कर दिया था उसी वक्त। तो उन्होंने तो उसी वक्त कह दिया था कि हम पानी नहीं देंगे, हम पानी रोकेंगे। उस वक्त नहीं रोक पाए क्योंकि उस वक्त बारिशें ज़्यादा चल रही थी, तो पानी नहीं रोका तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे कि जी अब रोक के दिखाओ, अब ये करो, अब वो करो, पानी आपने नहीं रोका। तो उस वक्त भी यही है, हमने यही कहा था कि जब ज़रूरत होगी ना उस वक्त इंडिया मतलब पानी उधर से रोक लेगा। जब बारिशें नहीं हो रही होंगी, कुछ भी नहीं हो रहा होगा, खुश्क साली हो जाएगी, उस वक्त रुक जाएगा पानी। और जब बारिशें ज़्यादा हो जाएंगी, जब ज़रूरत नहीं होगी पानी की, फिर जो है वो इंडिया पानी छोड़ेगा और वो सैलाब की सूरत में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। दोनों सूरतों में पाकिस्तान को नुकसान है। जिस टाइम ज़रूरत होगी उस टाइम तो पानी आना नहीं है, जिस टाइम ज़रूरत नहीं होगी उस टाइम इतना पानी आ जाना है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाना है फिर। तो ये नुकसान है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में खुश्क साली जो है, वो फसलें जो हैं वो भी तबाह हो सकती हैं। पाकिस्तान जो नहरी निज़ाम पे फसलें होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो तो वैसे मोटर हीटर और ये दूसरे पानी के ज़रिए होती हैं, उनका तो चलो खैर वो तो हो ही जाएंगी पहले ही, जो पहले से मुनहसर है जिस चीज़ पे। लेकिन जो फसलें जो है वो जो ज़मीनें जिनको नहरी पानी लगाया जाता था जिन जिन इलाकों में, वो इलाके खुश्क साली का जो है वो सामना करना पड़ेगा उनको। और उसके बाद में सैलाब का सामना करना पड़ेगा। और इंडिया तो भाई अपने इंडिया का सोचना है, उसने पाकिस्तान का तो नहीं सोचना। अब सिंध तास मुआहदा जब ख़त्म हो चुका है तब उसने इंडिया ने तो अपने उस पानी का जो है वो अपने मकसद के लिए यूज़ करना ही करना है। उन्होंने एक तो डाइवर्ट करने की
जो है वो पूरी कोशिश करनी है कि पानी को जो है वो कहीं और पे जो है उसका बहाव कर दिया जाए और नहरी निज़ाम बनाया जाए, इंडिया के बाकी एरियाज़ में जो है पहुँचाया जाए, राजस्थान की तरफ उस पानी को लेके जाया जाए और पन बिजली जो है वो पैदा करनी है और पता नहीं कितने वाट मेगावाट जो है वो बता रहे थे, 360 2,500 3060 हाँ 3060 थी या 2,500 वाट मेरे ख्याल में। चले खैर जितने भी थे, लेकिन पन बिजली जो है वो पैदा इंडिया ने करके इंडिया की जो है वो ये जो खपत है उसको पूरा करना है और वो कश्मीर में होगा और सारी जगह जो है वो बिजली जो है वो पहुंचेगी अब इंडिया में। ये एक किस्म का इंडिया को फायदा ही है, पानी को अगर डाइवर्ट कर लेंगे तो अब भी इंडिया का पूरा फायदा है। अगर बिजली अगर बना लेंगे उस पे तो वो भी इंडिया को फायदा है और पाकिस्तान जो है वो खुशक साली में भी मरेगा। ऊपर से जब बारिशें ज़्यादा हो जाएँगी तब पानी छोड़ा जाएगा, तब भी जो है वो डूबेगा पानी में, तो नुकसान पाकिस्तान को है। अब पाकिस्तान के कुछ जो पिछली हमने वीडियो भी देखी थी कि एक न्यूज़ एंकर जो है वो कह रहा था कि 10 अरब डॉलर जो है वो हमें दे दे इंडिया। अच्छे अजीब लोग हैं, वैसे धमकियाँ देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब पैसे लेने की बात आ चुकी है। तो इंडिया तो अपनी ज़ुबान पे कायम है, इंडिया तो बस लगा हुआ है, इंडिया कोई असर ही नहीं ले रहा। आपने धमकियाँ दी, सारा कुछ किया और ये पाकिस्तानी एंकर इधर भी बात कर रहे थे कि धमकियाँ भी दी, सारा कुछ कहा, तो फिर भी जो है वो इंडिया चुपचाप लगा हुआ है। इंडिया सारा कुछ कर रहा है, इंडिया नहीं रुका। इंडिया बंद करने की कोशिश कर रहा है, डैम बना रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उधर जो है वो उस पे इन्वेस्ट कर रहा है। डैम पे वो 3,277 करोड़ जो इंडियन रुपीस जो है वो लगाए, मतलब कि लागत आनी है वो मंजूरी हो चुकी है। तो इंडिया तो भाई लगा हुआ है, पाकिस्तान बस झुग्गियां धमकियां देता रहा है और उसके बाद अभी पैसे मांगने लग गए। शाबाश है। कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। कौन कहता है कि हर चीज़ नहीं बिकती, पानी भी बिकता है। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई हालात अगर देखा जाए, सारा सिनेरियो देखा जाए, तो एक चीज़ तो नज़र आती है कि इंडिया ने इन माय ओपिनियन पर्सनल वे जो हकीकत है वो तक बतानी चाहिए और सबको पता भी है कि इंडिया ने हाथ बढ़ाया है, एक बार नहीं बहुत बार। और इस मुद्दे को भी बीच में लिया गया। भाई इस मुद्दे से चिढ़ना क्यों पाकिस्तान को, मुझे ये समझ नहीं आती एज अ पाकिस्तानी कि जब भी जिक्र हुआ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो कहा गया इस बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को ख़त्म करते हैं और यार आगे बढ़ते हैं, यही मसला बन रहा है। और पाकिस्तान भाई दो मसलों को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट रहा और पता नहीं क्या क्या फैसले होते रहे ऊपर, और मतलब कश्मीर को लेकर और ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म, इन चीज़ों को लेकर तो भाई बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो रहे और मुआहदे होते होते जो है वो रह गए, ताल्लुकात बनते बनते रह गए। लेकिन नाउ ऑन इंडिया ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला ले लिया कि भाई बहुत हो गया, हमने बहुत जो है दोस्ती का, अमन का हाथ बढ़ा लिया, अब मेरे ख्याल में बैकफुट पे हो जाना चाहिए। और अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है भाई, हर किसी को प्यारी होती है। और कब तक कोई कह ले कि हाथ बढ़ाए आगे खड़ा रहेगा। और इन अ सीरियस नोट तो वो हुआ, उसके बाद जंग हुई, ये जो सिचुएशन हुई, पहलगाम में अटैक हुआ और उसके बाद वो जंग हुई, तो उसके बाद ये सिस्टम जो है ये सिंध जो मुआहदा हुआ पड़ा है पानी का, तो ये सिंतास मुआहदा जो है वो एक किस्म का कह लें कि इंडिया की तरफ से उन्होंने कहा कि वो बंद कर दिया, कि उन्होंने अपनी मर्जियाँ शुरू कर दी हैं। भाई आपने दुश्मनी चूज़ की है तो भाई इन रियलिटी फिर दुश्मन दुश्मन जैसा ही एक्ट करता है, दोस्त जैसा एक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो बहुत हो गया, उन्होंने कह दिया जब स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में मैं किसी को कह देता हूँ कि बस बहुत हो गया भाई, अब जो है दुश्मनी ही चलेगी तुम्हारे साथ, दोस्ती नहीं हो सकती। तो भाई फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगला बंदा हो रहा है, आप भी देखें उस सिचुएशन को, फिर इस चीज़ों पे मत रोएं कि यार उन्होंने पानी बंद कर दिया। हाँ आपने एक ऑप्शन दी थी, एक नारा लगाया था, होना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक वो बातें रिपीट कर रहा हूँ जो हुई हैं, जो हमने सुनी है, जो ऑन मीडिया के ऊपर एंकर्स ने बैठ के बड़े जोर से कहा है हम वहाँ पे मिसाइल जो है वो फायर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम उड़ा के रख देंगे, हम पानी नहीं रोकने देंगे, खून बहेगा, लकड़ियाँ कम पड़। यार ये क्या डायलॉग है, मतलब वो कहते हैं ना कि ये सिर्फ बातें करता है किसी वही ना, किधर गया वो डायलॉग। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो मशहूर होता है किसी बंदे के बारे में, ये हाली बातें करता है, करना इसने कुछ नहीं। वही हिसाब है कि करना कुछ नहीं है, मतलब गरजता है बरसता नहीं है। वही है ना। शुक्र है मिसाल तूने सही दे दी है। खैर
सियाना हो गया ये हम लोगों में बैठ बादाम बैठ के। खाता हूँ अब। बादाम तो भी मेजर इस तरह तो भूल जाएगा मेजर गौरव आर्या की तरह फिर कहेगा बादाम बढ़ाने पड़ेंगे प्रोड्यूसर। तो बहरहाल ये चीजें सब हुई हैं। अब इसके बाद अगर इंडिया इस पानी को डाइवर्ट करता है, उसके ऊपर बिजली, वो देखो सोच यार उनकी कि वो इसके ऊपर जाया नहीं कर रहे, वो खाली उस नजरिए को नहीं देख रहे कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है तो पानी रोक लो और कुछ अरसे बाद छोड़ देंगे, इनके पास डैम नहीं है, ये डूब के मरेंगे, फसलें खराब होंगी, पानी ज्यादा आएगा, सैलाबी सिचुएशन होगी, लोग मरेंगे, भूखमरी का वो एक सिस्टम जो है, एक लंबा प्रोसेस आगे उस पानी की वजह से। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, वो सारा फोकस कर रहे हैं इस वक्त डाइवर्ट करने का। वही राजस्थान और उन एरिया की तरफ पानी कम है तो वो वहाँ पे भी जो है फसलें उगाना और ये चीज़, क्योंकि पानी होगा भाई तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होंगी, तो वो उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं पानी के थ्रू। एक ऑप्शन जो है उनके पास ऑन हो गई है। सेकंड थिंग उन्होंने वहीं पे उसी ब्रिज के ऊपर जो है वो चनाब ब्रिज के ऊपर जो है वो लगा दी है जो है बिजली का पूरा एक सिस्टम जो है भाई, वहाँ पे बिजली जो है वो क्रिएट की जाएगी। एक और सहूलत, और अपनी मर्जी से पानी रिलीज करेंगे, और ये मर्जी से पानी रिलीज करने वाला पाकिस्तान के लिए वक़्त बन जाएगा भाई। पता नहीं अब ये हुकूमत क्यों नहीं फैसले करती। लोग अपनी फसलें जो है सींचते हैं, सारा कुछ करते हैं, घर बनाते हैं, फिर उनके डेरे, उनका कह लें कि जो माल मवेशी है, जो सामान होगा, ट्रैक्टर वगैरह और जो मशीनें महंगी होगी वो खड़ी होती हैं वहाँ पे, और जब ये पानी एकदम से छोड़ा जाएगा कितना नुकसान होगा, माली तो होगा, जानी भी होगा भाई साथ। तो कोई मतलब अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई आगे पता भी है एक चीज़ आने वाली है, उसके लिए कुछ आगे किया नहीं जा रहा, सोच ही नहीं जा रहा। हाँ, एक चीज़ पे सोच रहे हैं, हम रोकने नहीं देंगे, हम पानी नहीं रोकने दें। उन्होंने कभी छोड़ देना पानी, उन्होंने कहा लो फिर हमने छोड़ दिया। तो इकट्ठा करके छोड़ना है, फिर पता नहीं कितने हज़ार के से पानी जो है वो इकट्ठे ही आएगा, तो फिर सैलाब ही आना नीचे, फिर लोग मरने हैं। फिर हुकूमत ने कहना है, फिर जो एंकर लोग और तजिया निगार बैठ के पाकिस्तान में ये कह रहे होंगे कि पानी छोड़ दिया इंडिया ने, फिर एक पता नहीं वो डायलॉग है हमेशा की तरह, बर्बरियत का जो है मुजाहरा किया इंडिया ने, हठधर्मी का मुजाहरा किया, एंकर्स बैठ के कह रहे होंगे। और उनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते जो हालिया हुकूमत में, हुकूमत को बोलो कि गवर्नमेंट को बोलो कि यार इसके ऊपर लाए अमल करें, कुछ ऐसा करें। ये सजेशन दे रहा था कि छोटे छोटे डैम बना लें, मतलब कुछ तो करें, कुछ तो पानी तो जो है दूसरा वो डैम, बड़ा डैम बन नहीं सकता ना इधर, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका नहीं है, इधर से मैदान नहीं है सारा। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि छोटे छोटे इस तरह के छोटे छोटे अगर डैम खुद से क्रिएट कर लें। जो चाइना ने वो इतना बड़ा डैम बनाया, वो बहुत बड़ा है, कहते हैं कि जमीन के वो घूमने को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल में मैदानी इलाके में, उनके पहाड़ी इलाके में तो नहीं, बिल्कुल वो तो स्पॉट है। वो पैसे लगा सकता है भाई, वो स्पॉट है बिल्कुल। पाकिस्तान के पास इतना पैसे ही नहीं है, कहाँ से लगाए। वो पानी आता है उसमें डूब बहरहाल मसला बहुत बड़ा है, ये छोटा सा मसला नहीं है। ये जो डिस्कशन हो रही है, ये जो बातें हो रही हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई इसके ऊपर राय अमल किया जाए और इन अ गुड वे किया जाए। भाई इंडिया पानी रोकता है, ये छोड़ता है, ठीक है, उन्होंने छोड़ना तो है भाई, वो ओवर पानी रोक नहीं सकते, अपना डैम उन्होंने दबा नहीं करना। हाँ, डाइवर्ट कर ले पानी तो फिर शायद हो सकता है वो उस वक्त बच जाएंगे। तो उससे पहले उनके पास ये ऑप्शन नहीं थी डाइवर्ट की, लेकिन नाउ ऑन है। लेकिन नहीं, अभी तमीर थोड़ी हुई है, वो नहरें थोड़ी बन गई नहीं, हैं। अभी उन्होंने अभी एक अभी नक्शा तो जो है, अगर होंगी भी तो 10-15 साल तो लगेंगे उन्होंने अभी। कहा था कि एक नक्शा जो है वो दिया गया, एक मैप जो है क्रिएट किया गया कि कहाँ से ग्रुप किया और कितनी और क्या, और कंस्ट्रक्शन जो है हो सकता है इंडिया भाई जिस तरह तरक्की कर रहा है, नोबडी नोज कि वो कम अरसे में जो है उसको क्रिएट कर रहे। और पाकिस्तान के लिए अगेन जो है नया रौला पड़ा होगा कि उन्होंने पानी, पहले तो मिलना था, पानी इकट्ठा होकर आना था, अब डाइवर्ट हो गया। दोबारा आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।